Greetings to all. Welcome back to the channel Astro Vani B. स्टार्ट करते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आप इसे अपनी एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज, यानी कि अगर आपकी राशि मेष राशि है तो उनके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओके, देखिए इस वीक में ऐसा नजर आ रहा है कि थोड़ा सा वर्क प्रेशर आपको हो सकता है, काम का थोड़ा सा दबाव आपके लिए आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं या फिनेंस के मामले में थोड़ा सा एक मेंटल एग्जॉशन का टाइम। मेष राशि आपके ऊपर शनि की 7.5 ही चल रही है, तो थोड़ा सा वैसे भी आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर नजर आ रहा है, थकावट महसूस कर रहे हैं। इस वीक में थोड़ा स्ट्रेस भी लग रहा है, आपको लग रहा है ड्यूटीज और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। कुछ तो आप ऑब्लिगेशंस भी ले रहे हैं, किसी ने काम कहा मना आप कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सारे काम का बोझ सिर्फ आप ही के ऊपर आकर रह गया है। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि आप एज्यूम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी आपकी तरफ से मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ कामों में डिले हो सकता है कैसी पेमेंट आ रही है तो उसमें थोड़ा डिनायल नहीं, ऐसा नहीं कि आपकी पेमेंट नहीं आएगी, पेमेंट आएगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है कि उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर मैं कहूँ, अगर इस वीक को अगर मैं एक वर्ड में आपके करियर, फिनेंस और जॉब के लिए कहूँ तो ओवरलोडेड आप नजर आ रहे हैं। अब ओवरलोडेड में आपको पता है कि पहले से ही मुझे मालूम है, थोड़ा सा आप प्लान भी कर सकते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, हेल्थ के ऊपर आप मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप कुछ नई स्किल सीख रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर जॉब का बहुत प्रेशर है, लेकिन अपने आप को आपने पूरा रेस्ट कैसे देना है, क्या करना है, इन चीजों की बहुत अच्छी डेवलप मुझे नजर आ रही है। डिसिप्लिन आप नजर आ रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। मेरे ख्याल से कुछ वर्कआउट्स कर रहे हैं आप, या आप जो भी आपकी एज के हिसाब से आप कर सकते हैं, इस समय वो चीजें मुझे नजर आ रही। कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है कि यस, अगर आपकी हेल्थ को लेकर कोई चैलेंजेस है तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको कहता है कि रिश्तों में आप खुश हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी होने वाली है। अब वो डिजायर्स किसी भी तरीके की हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी भी, कोई शादी फिक्स हो रही है, कोई आपने किसी रिश्ते के लिए कहा था, वहां पर रिश्ता फिक्स हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में कोई नाराज था तो वो नाराजगी अब दूर होती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, पेरेंट्स हैं, आप बच्चे हैं, कुछ भी हैं। तो ऑन द होल अगर मैं रिश्तों की बात करूं, यहाँ पर मैं हर तरह के रिश्ते की बात कर रही हूँ, मुझे हर तरह के रिश्ते में आपको एक सेटिस्फेक्शन नजर आ रही है। इट्स ओके। कई बार होता है ना, कुछ लोगों को सिर्फ शिकायतें होती हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपके साथ इस वीक में ऐसा नहीं है। और एक हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी और इंसान को जो आपसे जुड़ा हुआ है, अगर आप यंग है तो आपके पेरेंट्स, वहां पर उनकी किसी की प्रमोशन हो सकती है। आप बड़े हैं तो आपके बच्चों का रिश्ता फिक्सअप हो सकता है, सिबलिंग का रिश्ता फिक्सअप हो सकता है। पॉजिटिविटी नजर आ रही है मुझे। ओके, अगर बात करती हूँ आपके स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा एक फाइनेंशियल आपको एक स्ट्रेन नजर आ रहा होगा। हो सकता है आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मेरा लक वैसे काम नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा हाई है, किसी कोई कोर्स आप लेना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको लग रहा है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जहां से आप उम्मीद कर रहे हैं मदद की, अभी आपको शायद वहां से मदद नहीं मिल पा रही है। तो ये थोड़ा सा जो आपका जो वीक है एरीज, ये थोड़ा सा ओवरलोडेड है काम के सिलसिले में, पैसों को लेकर। लेकिन अगर हम कहें कि रिश्तों की बात और आपकी हेल्थ की बात, तो वहां पर थोड़ा ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है इस वीक के लिए, एरीज के लिए। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास कीजिएगा। ट्रस्ट योर इनर वॉइस एंड फॉलो इट्स गाइडेंस।
अगर आपकी विल पावर अच्छी है, आप यकीन मानिए कि जो छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। टॉरस ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि वालों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। वृषभ राशि, ओके, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आने वाले टाइम में अगर आपने कहीं वीजा के लिए अप्लाई किया है, कहीं पीआर के लिए अप्लाई किया है, या फिर कहीं आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, वहां से आपको गुड न्यूज मिलने वाली। किसी दूसरी जगह से अगर आपने कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई किया है, अपनी कंट्री में भी जहां पर भी आप रहते हैं, प्रमोशन के लिए कुछ आपको अच्छी न्यूज मिल सकती है। ये एक मूवमेंट जो है, ये एक बैलेंस का मूवमेंट आपका आने वाली वीक का है। आपको सिक्योरिटी मिलेगी फाइनेंशियली, यू विल फील दैट आई एम सिक्योर। आपके दिमाग में जो पैसों को लेकर एक टेंशन चल रही थी, वो मुझे रिलीज होती हुई नजर आ रही है। हर एस्पेक्ट में, आपका जॉब है, आपका फिनेंस है, या फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, हर तरह से आपको लगेगा यस देयर इज स्टेबिलिटी। देखो, सारी इच्छाएं तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, कुछ चीजों में आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अब स्टेबिलिटी मिल रही है, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अपना हार्डवर्क जो आपने पिछले टाइम में किया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स कहता है फुलफिलमेंट की बात करता है। पैसों से रिलेटेड आप एक लग्जरी के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है अपना घर खरीदे या अपने बिजनेस के लिए कोई जगह खरीदे। नजर आ रहा है कि आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खर्च भी कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने ऑफिस डेकोर के ऊपर खर्च करें, मार्केटिंग के ऊपर खर्च करें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में फायदा होगा। यानी कि आपके लिए आने वाला वीक एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा कर रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी पूरी हो रही है, और किसी न्यूज की जो आप काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे थे, वो एक पॉजिटिव और एक अच्छी न्यूज आपको मिलने वाली है। हेल्थ की बात करती हूँ तो सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है, ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज जो है, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई टेंशन जो आपकी हेल्थ को लेकर थी, अब वो दूर हो रही है। ठीक है, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड। कोई आदत हो सकती है आपकी जो छूट नहीं रही थी काफी टाइम से, अब वो आदत अगर आप चाहे तो छूट सकती है। एक कामनेस मुझे आपकी उसमें नजर आ रही है। आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी डिफिकल्टीज है, उससे ओवरकम होते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर। ठीक है, पूरी तरह से भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे, लेकिन एक बेटरमेंट की तरफ आपका जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक प्रोग्रेस आपको अपनी हेल्थ में नजर आ रही होगी। यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम योर इलनेस, जो एक बहुत टाइम से आपको परेशानी चल रही थी, वहां से निकल रहे हैं। और एक तरह से अगर आप इसको देखा जाए, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा एक वेकेशन को भी प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट वेकेशन को प्लान कर सकते हैं। कहीं पर छोटी आसपास की जगह पर ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, जहां पर आपके दिमाग को एक रिलैक्सेशन मिले। तीसरा कार्ड आता है आपका रिश्तों का, तो भाई आपके लिए कार्ड निकल कर आया लवर्स का। तो लवर्स का कार्ड आपके लिए कहता है कि आप अपनी रिश्तों के मामले में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं रीयूनियन हो रही है, या आपकी जिंदगी में कोई नया रिश्ता आ रहा है, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे, वो टाइम है। या कुछ दोस्त जो बहुत लंबे समय तक सिर्फ एक दोस्ती की तरह से रह रहे थे, अचानक उनको लगेगा कि यस वी कैन कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग रन रिलेशनशिप ऑल्सो। रोमांस का कार्ड है ये। ठीक है, आप अपनों से प्यार कर रहे हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आप लोग प्यार कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी एक सेक्सुअल जो एनर्जी है, वो मुझे काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यू आर वेरी मच पैशनेट, काफी पैशन मुझे आपका नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, आप लोग थोड़ा बैलेंस बना रहे हैं। बैलेंस का मतलब ये आप कुछ चेंजेस हैं जिसमें अपने आप को आप एडेप्ट कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जिसे कहते हैं एडजस्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप समझ रहे हैं इसमें ये फायदा है, इसमें ये नुकसान है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे कई बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो फैमिली से दूर जाना एक लॉस है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना है, प्रॉफिट है।
दूसरा, इन कैंपस हायरिंग तो हो रही है लेकिन किसी दूसरी जगह पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं तीसरा, कुछ खर्चों का भी आपके लिए बात आ रही है, खर्चे थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पैसों का फ्लो इतना आपको नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एक नए सर्कमस्टांसेस के लिए अपने आप को एडेप्ट कर रहे हैं। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहती है। आप करेज, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है करेज का, हिम्मत बना के रखिएगा। देखिए, ये शायद कार्ड ये कहता है आपकी हेल्थ को लेकर, ओके, और स्टूडेंट्स के लिए भी निकल कर आया है करेज, हिम्मत बना कर रखिएगा, हिम्मत से आप एक ऐसी भी सिचुएशन हो आप निकल जाएंगे। बैलेंस तो आप कर ही रहे हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। जेमिनी, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला भी क्या कहता है। ओके, जेमिनी, ओके, देखिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो पैसों के मामले में तो आपके पास अबंडेंस आ ही रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि दैट यू आर कैपेबल इन गेटिंग अ सक्सेस इन योर फील्ड, वेदर यू आर डूइंग जॉब और यू आर डूइंग बिजनेस। पैसे को लेकर अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी, अब वो खत्म हो जाएंगी, पैसा मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि यस, आप अपने बिजनेस को एक सिक्योर प्लेस पे रख सकते हैं, जॉब में आपको काफी सिक्योरिटी महसूस होगी, एंड आप कहीं ना कहीं पैसा ऐसा है कि आप मेटेरियलिस्टिक चीजों का फायदा उठा सकते हैं। अब मेटेरियलिस्टिक चीजों में क्या, घर खरीदना चाहते हैं, बिजनेस के लिए कुछ इंटीरियर करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आई कैन सी दैट मेटेरियलिस्टिक चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रही हैं, और साथ के साथ आप एक इंडिपेंडेंसी आ रही। अब आप पैसों के मामले में किसी पर डिपेंड नहीं। अभी तक क्या हो रहा था, थोड़ा एक डिपेंडेंस आ रही थी आपकी, लेकिन अब आने वाले वीक में एबेंडेंस आ रही है। आपकी जो पैसों के लेकर एक थोड़ी चिंता थी, या कहीं पैसों को लेकर आप किसी के ऊपर डिपेंड थे कि मुझे वहां से मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं पैसा अटका भी अगर आपका हुआ था तो वो आपको मिल जाएगा। किसी के पास अगर जॉब नहीं थी, जॉब आपको मिल जाएगी। चेक कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ का कार्ड है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड कहता है कि यू हैव गुड विल पावर, यू हैव पावर, आप कहीं ना कहीं एक विक्ट्री की सिचुएशन में आ रहे हैं। अपनी हेल्थ को लेकर पास्ट में जितने भी चैलेंजेस थे, यू आर ओवरकमिंग फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। एक कहीं ना कहीं आप में होप बनती चली नजर आ रही है। कई बार ऐसा होता है ना, हम बीमार हैं और काफी टाइम से हम चीजों को देख रहे हैं पर वो स्टक है, हिल नहीं रही। अब आपको नजर आएगा कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो इम्प्रूव हो रही है। ओके, ये कार्ड ये कहता है कि अब आपको लगेगा कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बन रही है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेंटल स्ट्रेंथ का। क्यों? मेंटल स्ट्रेंथ है तो ऑटोमेटिकली फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ में आपको एक विल पावर की जरूरत है, आपको एक डिटर्मिनेशन की जरूरत है, एक कंटिन्यूएशन की जरूरत है, जो कि आपकी हेल्थ में आप उसको दे रहे हैं, तो रिकवरी तो होगी ही होगी। बात करते हैं हम आपके रिश्तों की। रिश्तों में है आपका हैंगमैन का कार्ड है। ये कार्ड ये कहते हैं कि आप ना अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे, या तो पास्ट में बहुत एफर्ट लगा चुके हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने क्या कर लिया, आप ना अपनी तरफ से सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस हो गई हैं कि जो दूसरा कर रहा है करता रहे, मैं पुश नहीं करूंगा। पुश तो छोड़ो, मैं कोई इनिशिएटिव ही नहीं लूंगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ, एक सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे हैं, अपने को आपने डिसीजन लिए थे रिलेशनशिप को लेकर, उसको सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए आपने कहा नहीं, मुझे ये अभी नहीं करना। किसी स्टेप में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, अब आप सोच रहे नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन फॉर दिस। ये आप चॉइसेस की तरफ जाना चाह रहे हो, कह रहे मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आई नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो स्टूडेंट्स आप में तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म आ रहा है। ये जो डेथ का कार्ड है ये कहता है द एंड ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल का एंड हो रहा है,
और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती है। ओके, हो सकता है पहले आपका प्लान कुछ और था, अब आपको लग रहा है कि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। देखो, जिंदगी जो है ना बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी का काम है, सबसे बढ़िया बात है। अगर आप फ्लेक्सिबल हो, प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी पे चले जाइए। अगर हम रिजिड हो जाते हैं, या तो आप इतना डिटर्मिनेशन रखो कि मुझे करना ही करना है, अगर मुझे एक बार सक्सेस नहीं मिली तो अगली बार मिले। लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। ओके, कई बार स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमें इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। मैं कहती हूँ कोर्स वही है, समझ में आता है, अभी तुम्हें जहां एडमिशन मिल रहा है वहां ले लो। ओके, बाद में देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको लाने की जरूरत है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड क्या कहता है, गाइडेंस क्या कह रही है आपके लिए। पर्पस, आप ये सोचो ना कि मेरी लाइफ, मेरा मेन एम क्या है। ओके, आपका ध्यान डिस्कवर एंड लिव योर लाइफ पर्पस। ये जो छोटे छोटे पर्पस होते हैं ना, अभी जॉब मिल जाए, अभी प्रमोशन मिल जाए, हम स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ते हैं। तो अपने पर्पस को देखिएगा, वहां तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, लेकिन पर्पस आपका पूरा होना चाहिए। कैंसर ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। कर्क राशि चेक कर लेते हैं आपके लिए। देखो, कर्क राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो, शनि का कार्ड है। ये कहता है कि आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने पास्ट में क्या क्या काम किया है, मुझे उसके क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं, अब मुझे अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी। एक तरह से कहूँ तो एक इंट्रोस्पेक्शन का ये वीक है। ऐसी बात नहीं कि आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगी, रिवॉर्ड्स भी मिलेगी। होता है ना कि मेरा ये टारगेट अचीव हो गया, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। हमारी लाइफ में टारगेट्स बदलते रहते, कभी भी किसी इंसान के पास ये नहीं होता बस मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, अब मुझे कुछ भी इच्छा बाकी नहीं रही। वो तो जिसे कहना चाहिए ना, एक एक मोक्ष की इच्छा हो जाती है कि बस उसमें भी हमारी एक इच्छा है कि हमें मोक्ष मिल जाए। ओके, तो इस समय जॉब में, फिनेंसेस में, आपके बिजनेस के अंदर, दिस इज अ टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। ओके, साथ के साथ आपने जो पास्ट में काम किया था उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, पास्ट के रिजल्ट ले रहे हैं और नए सीड्स प्लांट कर रहे हैं। हमने कहा है ना कि आप लोग गोल्स तो हमारी हर साल बदलते रहते हैं। फर्स्ट स्टेप पर थे, फिर सेकंड पर आए, फिर थर्ड पर आए, तो गोल जो है वो आपके चेंज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप काफी पेशेंट हैं और साथ के साथ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो क्योंकि अब आपको एक रास्ता दिखाई दे चुका है कि मैं इतना काम करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आप आने वाले वीक में प्लान कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे सोचना पड़ रहा है या ये टेंशन का वीक है। अक्सर कई बार लोग इसे टेंशन का कार्ड मान लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स टेंशन का कार्ड नहीं है, ये कार्ड है कि आप एनालाइज करके अपने गोल्स को रीसेट करते हैं, नए गोल्स बनाते हैं। तो इस मामले में आपको फायदा होगा ही होगा। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर किसी एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, किसी मेंटोर के पास जा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। एक डेडिकेशन नजर आ रहा है आपका अपनी हेल्थ को लेकर। अपनी हेल्थ में आप बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, एक कमिटमेंट है। अक्सर क्या होता है, हेल्थ को लेकर हम गोल्स बनाते हैं और वो गोल्स खराब हो जाते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद हम ट्रैक पर आते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। नो, यू आर टोटली कमिटेड। आप एक डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी एक अच्छी विल पावर के साथ अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, कोई इलनेस हो सकती है, या आपकी कोई शुगर की क्रेविंग है, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई ऐसी हैबिट है, कोई इलनेस है, किसी का वेट है, किसी का शुगर लेवल है, बीपी है, एनीथिंग रिलेटेड विद योर हेल्थ, यू वांट टू गेट द
दैट दैट योर टारगेट शुड मीट, उसके ऊपर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको फायदा भी होगा। बात करते हैं हम आपके रिश्तों की। देखो, रिश्तों में आपके पास एक पावर आ रही है। ओके, लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। आप अपने आप को लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि दैट यू आर अ पर्सन हु कैन गिव अ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी टू द फैमिली या आपको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी उसके साथ मिल सकती है। लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी का ये कार्ड है रिलेशनशिप में। बस एम्परर का कार्ड ये कहता है कि आप इंटेलिजेंट भी हैं, अथॉरिटी भी है, थोड़ा सा कभी कभी आप नॉन फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं। वहां पर आपको पॉजिटिव रहना है रिश्तों में, क्योंकि रिश्तों में इमोशंस है। इज इट क्लियर? मशीनरी में आपने जो डाटा डाला वो उसके हिसाब से काम करेगा, लेकिन रिलेशनशिप में हर ह्यूमन बीइंग का ब्रेन एक अलग तरीके की मशीन के साथ काम करता है। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं कहूंगी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, बाकी सारी चीजें आपके साथ ठीक, क्योंकि आपकी फैमिली को ये नहीं लगना चाहिए या आपके साथ कोई ऐसा इंसान है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनकी बात को समझ नहीं रहे। अब चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। या तो आपने एग्जाम दिए हैं या एग्जाम देने वाले हैं, किसी ऐसी चीज के कुछ एडमिशन की बात चल रही है, इन कैंपस हायरिंग की बात चल रही है, आप टेंशन में आ रहे हैं, रातों में आपकी नींद खुल रही है, बार बार जाग रही है, क्या होगा कैसे होगा, मैंने लोगों से ये सुना है ऐसे हो जाता है। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये एक अननेसेसरी टेंशन आप ले रहे हैं। सब कुछ अच्छा होता है ना, एग्जाम के रिजल्ट से पहले सभी को टेंशन होती है। क्लियर? तो ये वो वाली आपकी टेंशन है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया क्रिएट नहीं होने वाला। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है कर्क राशि के लिए। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी जी। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है, बिलीव द सक्सेस इज विद इन योर रीच। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते, आप कर लेंगे और जो भी आप पाना चाह रहे हैं आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लियो, सिंह राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। सिंह राशि के लोगों के लिए वेरी गुड। सिंह राशि के लोगों की अगर मैं बात करूं तो भाई देखिए, आपको आपके सीनियर्स का बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए कि एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप बिजनेस में है, फैमिली बिजनेस में है, किसी में भी सीनियर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं। जॉब में है, वहां से आपको अपने सीनियर से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इन्फ्लुएंस जो आपका पास्ट में जो था, आपने कभी कभी होता है ना, हमने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया था, उसका रिवॉर्ड आज आपको मिल रहा है। रीयूनियन मतलब कि अगर आपके बिजनेस में, आपके जॉब में कहीं ना कहीं कुछ किसी से खटास चल रही थी या अपने सीनियर्स के साथ ही थोड़ी नोक झोंक चल रही थी या फिर थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग का गैप था, वो आने वाले वीक में खत्म हो गया। साथ के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ अगर कहीं आपके विचारों के अंदर एक डिफरेंसेस थे, वो डिफरेंसेस मुझे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक आप जैसे होता है ना, जैसे बच्चे होते हैं, पास्ट को भूल जाओ और दोबारा से शुरू करते हैं। तो आप किसी भी एज में अगर आपको लगता है कि देखो स्टबन बनने से बात नहीं बनेगी, जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, टाइम के हिसाब से आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। जब आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो आपको साथ के लोग भी क्या है, अपना रवैया बदलते हुए नजर आएंगे, वो भी आपको साथ देते हुए नजर आएंगे। एक जेनरसिटी नजर आ रही है, आप अपनी बातों को शेयर कर रही हैं दूसरों के साथ, एक क्लैरिटी मिल रही है, काइंडनेस आप महसूस करेंगे कि कुलीग है, सीनियर है, पार्टनर है, कुछ भी है, आपके आसपास के लोग जो है वो आपको समझ पा रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग, ओके, और आपकी मदद भी कर रहे हैं। अगर आपका इनहेरिटेंस कोई बिजनेस ऐसा है तो उसमें हो सकता है आपको बिजनेस जो है संभालने के लिए दे दिया जाए, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई ऑल ऑफ ए सडन आपकी प्रमोशन हो सकती है, या आउट ऑफ द वे कहीं ना कहीं आपकी कुछ अथॉरिटी बढ़ रही है तो आपकी सैलरी में एक हाइक आ सकता है। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, काफी कंपैशन है आप अपनी हेल्थ को लेकर,
काफी सेंसिटिव हैं, अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हर चीज स्केल पर नहीं नापी जाती। आप आप कितनी अपने हेल्दी हैं, ये आपकी खुशी से, आपके अंदर की खुशी से पता चलता है। वो खुशी, एक सेटिस्फेक्शन आपको अपनी हेल्थ में नजर आ रही है। थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहे हैं, जैसे जरा सा भी कोई एलर्जी आपको हो सकती है, थोड़ा सा मौसम अगर बदल रहा है, एंड साथ के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को इमोशनली, देखो दो चीजें, एक फिजिकल है और एक इमोशनली थोड़ा सा सेटिस्फाई करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपकी ना कुछ इच्छाएं हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, मुझे काश ये भी करना, मुझे ये कर लूं, मैं ऐसे दिखूं या मैं ऐसे कर लूं, तो वो आप इस हफ्ते प्लानिंग कर सकते हैं। रिश्तों की बात करूं तो एस ऑफ कप का कार्ड है, रिश्ते शुरू हो रहे हैं। हैप्पीनेस का कार्ड है, न्यू बिगनिंग हो रही है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, कोई नया रोमांस, कोई नया लव आ सकता है। आप किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, साथ के साथ सोशलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गैदरिंग का पार्ट बन सकते हैं जहां पर आपको कोई इंसान मिल जाए, कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड कर सकते हैं। फर्टिलिटी का कार्ड है ये, यानी कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये वीक आपको एक अच्छी न्यूज देगा। प्रेगनेंसी का कार्ड है ये। साथ के साथ मैं आपसे कहूंगी, इस समय रिश्तों को लेकर आपको एक हैप्पीनेस मिल रही है, एक फुलफिलमेंट मिल रही है, क्योंकि आपको आपकी जिंदगी में कुछ नए लोग शामिल हो रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लिए कार्ड है कि आप हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर चुके हैं। नाउ यू नो यू हैव द एबिलिटी टू एंड्योर अ लॉन्ग फाइट। अब लॉन्ग फाइट का मतलब क्या है? आप किसी और जगह पढ़ने जा रहे हैं, एक नया एनवायरनमेंट है, या किसी जगह आप जॉब इन कैंपस, अब आप स्टूडेंट से जॉब की तरफ जा रहे हैं, तो एक एक ऐसा रास्ता आपके लिए शुरू हो रहा है जिसमें कि आपको पता है कि हाँ मेरा ये टारगेट था, लेकिन अब गोल बदल रहा है आपका। ओके, साथ के साथ आप जो आप चाह रहे थे वो आपको मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिकवरी हो रही है, आपके पिछले पास्ट में कुछ छूट गया था आपको लेकर, आपकी तरफ से, तो आई कैन सी अगेन यू आर गेटिंग। चेक कर लेते हैं लियोस, आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया मैनिफेस्टेशन का। अच्छी अच्छी चीजों को आप मैनिफेस्ट कीजिएगा। फोकस ऑन व्हाट यू ट्रूली विश। आपकी डिजायर क्या है, यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू। अब आप सोच लीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। नेगेटिव सोचेंगे तो यूनिवर्स नेगेटिव देगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वर्गो, कन्या राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कन्या राशि के लोगों के लिए देखिए, कन्या राशि के लोगों की बात करूं तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप आपके आपके जो जॉब, बिजनेस, फाइनेंस में आपको एक आपकी लाइफ में जो टेंशन चल रही थी वो एंड हो रही है। कोई भी परेशानी थी, पैसों को लेकर थी, जॉब को लेकर थी, हो सकता है जॉब में किसी से खटपट हो रही थी, बिजनेस में कोई चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, वो जो टेंशन और एक स्ट्रेस था, वो साइकिल आने वाली वीक में खत्म हो रहा है। आपको सक्सेस भी मिल रही है, साथ के साथ आपको लगेगा यस, भाग्य मेरे साथ है। ओके, जिस काम को आप काफी टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे अपने करियर के अंदर, अपने फिनेंसेस के अंदर, जो हो ही नहीं रहा था, बहुत आपने किसी कहते हैं ना जोर लगा लिया था, अब वो चुटकियों में हो जाएगा, मक्खन की तरह वो चीज निकल जाएगी। आप खुद हैरान होंगे, इसके लिए मैंने कितनी मेहनत करी। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दिमाग में बहुत सारे खलल मचे हुए हैं, ये वो जब आप इंटरव्यू दे के जाते हैं आपको लगता है इसका डिफिकल्टी लेवल वो नहीं है जो मैं सोच कर बैठा हुआ था, या आपको कहीं जॉब का ऑफर आया है तो आपने गए, इंटरव्यू दिया, और आप देखकर हैरान है कि वो आपको जॉब में ऑफर इतनी अच्छी सैलरी कर रहे हैं जो कि आपने नहीं सोची थी। आउट ऑफ द टर्न आपका कोई प्रमोशन हो रहा है, या हो सकता है कहीं आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। ये सक्सेस का कार्ड है, ये ग्रोथ का कार्ड है, आपको फायदा ही फायदा होगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ की।
स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत अच्छी विल पावर है, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यू हैव द एप्टीट्यूड टू गेट एक्सीलेंस इन एवरीथिंग। कि स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कंट्रोल कर पा रहे हैं आप अपनी डिजायर्स को। अपनी हेल्थ में जैसे मीठा खाना है तो आपने कहा नो मुझे नहीं खाना, आपको वॉक पे जाना है तो कितना ही आलस आ रहा है, आप कह रहे हैं मुझे जाना ही जाना है। कोई आपका एक रूटीन है, हो सकता है किसी की वजह से वो रूटीन कहीं हिल रहा है, बट आप अपने रूटीन को किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं। यानी कि आप में करेज है, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, पावर नजर आ रही है कि बहुत सारे काम है ऑफिस में भी कर में, लेकिन फिर भी आप अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा टाइम दे पा रहे हैं। एक इनर स्ट्रेंथ आप महसूस कर, फिजिकल भी और मेंटल भी। गुड कार्ड। बात करते हैं हम आपके रिश्तों की, तो भाई यहाँ डेविल का कार्ड निकल कर आया। ये कह रहे हैं कि किसी चीज की एक्सेस हो रही है भाई। अब आप समझदार हैं, किसी भी कोई किसी रिश्ते में या तो टॉक्सिसिटी आ रही है, या आप कहीं ना कहीं रिश्तों के नॉर्म्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे दायरे हैं रिश्तों के जो आपको नहीं तोड़ने चाहिए, वो टूट रहे हैं। आपकी इच्छाओं की अति हो रही है, एक्सेस ऑफ डिजायर्स। तो वो क्या हो जाता है, जब एक्सेस ऑफ डिजायर्स हो जाता है वहां पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये कार्ड ही कहते हैं कोई ऑब्सेशन भी आ सकता है आपको किसी रिश्ते को लेकर। एक कहीं ना कहीं ग्रीड है, कहीं ईगो नजर आ रहा है आपका, और साथ में साथ वो आपका एग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही तो आपको गुस्सा आ रहा है, वायलेंस की तरफ भी आप जा सकते हैं, और आपकी भाषा भी थोड़ा सा अब्यूजिव हो सकती है। थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, क्योंकि ये वक्त जो है ना, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एक गर्मी आपके दिमाग के अंदर चढ़ चुकी है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अच्छी मेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं। शॉर्टकट पर मत जाइएगा, और प्लीज अपने रिश्तों में ईमानदारी बरतकर रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो ये कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एफर्ट्स लगा रहे हैं इस समय, आप अपनी पूरी मेहनत करते हुए नजर आ रहे। करेज है आपके अंदर, विक्ट्री भी आपको मिल रही है थ्रू योर करेज। आप लगे हुए हैं, कभी कभी लगता है ऐसा होगा वैसा होगा, आप बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोच रहे, कंटिन्यूशन में आप काम कर रहे हैं, और जिसे कहना चाहिए फाइटिंग मोड में, एक फाइटर की तरह आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस 100% मिलेगी ही मिलेगी। कुछ नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं आप, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आप लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सक्सेस आपके लिए ज्यादा आसान होगी। अब चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। फेथ, वंडरफुल, विश्वास रखिएगा आप। ये कार्ड कहता है ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स हैज योर बैक। भाई आपके लिए कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून का निकल कर आया है। यूनिवर्स आपके साथ खड़ी है, भाग्य आपका आपके साथ खड़ा है, बस विश्वास बनाकर रखिएगा। लिब्रा, तुला राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। तुला राशि, ओके, देखिए आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। करियर में आपके पास एक चॉइस आने वाली है, मैं ये करूं या मैं वो करूं। कहीं ना कहीं एक आपको ऑप्शन मिलेगा वो डिसीजन लेने का। स्पेशली अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में काम करते हैं, विदेश में पढ़ना चाह रहे हैं, एनीथिंग, क्योंकि ये कार्ड एक फॉरेन लैंड का भी कार्ड है। जो भी लोग बाहर काम करें उनके पास या को आपको बाहर के काम की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई विदेश में ही अगर आप रहते भी हैं तो वहां पर भी कोई आपको काम का दूसरा ऑप्शन मिल सकता है। आप कहीं ना कहीं एक सेकेंड चीज की वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने कहीं दूसरी जगह अप्लाई किया है, वहां पर आप एक क्लैरिटी की वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आप डिसीजन बनाएंगे कि आपको क्या करना है, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है एक्सपेंशन। अब आपकी जिंदगी में आपके करियर, आपकी जॉब, आपकी फाइनेंस को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चॉइसेस आप ले रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज को आप देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एंटिसिपेशन आपका बहुत अच्छा जा रहा है, प्रोग्रेस आपकी बहुत अच्छी हो रही है। ये एक्सपेंशन का कार्ड है। ओके, चॉइस तो है,
थोड़ी सी रेस्टलेसनेस भी आ रही है आपकी, मैं ये करूंगा या सेकंड में या ऐसे करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में क्या करना है मुझे। और थोड़ा सा आप जहां पर भी अभी हैं, जिस जगह भी, अब वहां से थोड़ा डिटैचमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो यहाँ से आपका डिटैचमेंट हो रहा है, या आप एक जॉब में है तो दूसरी जॉब में जा रहे हैं तो पुरानी जगह से डिटैचमेंट हो रहा है। स्पेशली आप इमिग्रेट कर रहे हैं, अगर मैं कार्ड के लिए कहूँ तो, और दुनिया देख रहे हैं, नए नए आपके पास अनुभव आ रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस आपके पास आ रहे हैं। ये कार्ड है, एक चॉइसेस का कार्ड है, बट सक्सेस का कार्ड है। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ को क्या कहते हैं। हेल्थ के लिए आपके पास, आप हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। एफर्ट, द 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मेहनत कर रहे हैं आप अपनी फिजिक पर। आपको ये लग रहा है कि मुझे अपनी फिजिक पर काम करना है और उसका आप रिवॉर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। पेशेंस रख रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ की, जो भी आपके गोल्स बना रखे हैं आप कहीं ना कहीं एक अच्छा खाना खा रहे हैं, एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, नींद आपकी पूरी हो रही है, आपकी जो इंट्यूशन है उसको आप जैसे कह रहे हैं न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को एक अच्छा न्यूट्रिशन देते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करें, हैंगमैन का कार्ड है, आप अपने रिश्तों में अभी कुछ भी नया एक्शन नहीं ले रहे, जो जैसा है वो वैसा है, बल्कि आप जो छोटे मोटे एक्शन पहले लेते थे वहां से भी आपका एक विड्रॉल आ रहा है। रिश्तों में थोड़ा सा मैं कहूंगी आपको, आपने एक सेल्फ इम्पोज्ड आपकी एक लिमिटेशन आ गई है, नहीं मैं इसके आगे में कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, या मैं इसके आगे कुछ नहीं सोच रही हूँ। कुछ ना कुछ मैं कहूँ, थोड़ा सा आपने जो अपने रिलेशंस को लेकर कोई फाइनलाइजेशन के लिए डिसीजन बना रखे थे, उसको आप थोड़े समय के लिए रोक रहे हैं। मान लीजिए आपने सोचा था कि मुझे शादी करनी है, आप कह रहे हैं नहीं, मुझे अभी थोड़ा टाइम रुकना है। या किसी रिलेशन को लेकर आपको एक डिसीजन लेना है कि इसको मुझे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, उसमें भी आपने इनिशिएटिव डालने कम कर दिए। जो जहां है, जैसा है, इस तरह से आप चल रहे हैं। ये वीक आपके रिलेशनशिप के लिए जो जैसा है, जहां है वैसा ही रहे। अभी मैं कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही। स्टूडेंट्स की बात करूं, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अभी पहले भी ये कार्ड आया है किसी के लिए। आप कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब लड़ाई क्या मतलब, यहाँ पे लड़ाई का मतलब वो नहीं कि आप सचमुच किसी से फाइटिंग कर रहे हैं। लड़ाई का मतलब है जिंदगी की लड़ाई, करियर की लड़ाई। आप जब आप स्टूडेंट्स हैं, आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाते हैं या हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं, क्योंकि कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का निकल कर आया है ये। तो ये कार्ड हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, या किसी दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या जॉब करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो इस समय आप अपने आप को तैयार कर रही हैं आने वाले वीक में कि आपको आगे अपने इस काम को कैसे चलाना है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए। लिब्रास, तुला राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं क्या कहती है गाइडेंस। जॉयफुल लिविंग, भाई आप ना एंजॉय कीजिएगा लाइफ को, छोटी मोटी चीजें आपकी चलती रहती हैं। तुला राशि वैसे भी बहुत बैलेंस में चलते हैं, जितना मिल रहा है खुश रहते हैं। चूज टू लिव जॉयफुली एवरी डे। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर तो हमेशा आगे 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 हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेजेंट को जीना सीख लेते हैं। बस एंजॉय ईच एंड एवरी डे विद जॉय एंड कंपैशन। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि, वाओ, वृश्चिक राशि सारा ध्यान पैसे 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 पर ही है आपका। आपके लिए कार्ड निकल कर आया मैजिशियन का कार्ड। आपके अंदर दैट यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट पावर इन कमिंग वीक कि आप किसी भी चैलेंज का सामना करके उसको सक्सेस में बदल दें, कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो। आप साम दाम दंड भेद कर, ठीक है, अपनी डिप्लोमेसी से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने हार्डवर्क से, अपने विजडम से, ओके, कहीं ना कहीं चीजों को आप अपने फेवर में लेते हुए नजर आ रहे हैं।
कितनी ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, नाउ पीपल आर फेवरिंग। आप एक इंटेलिजेंट इंसान की तरह चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं कामों में, आपकी नॉलेज है, लोग आपको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्लस कहीं ना कहीं मैं कहूंगी पावर आपके पास आ रही है, एक अथॉरिटी आपके आने वाले वीक में आ रही है। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको अपने आप जो भी किसी से मीटिंग्स कर रहे हैं अपने बिजनेस से लेकर, पीपल आर एडमायरिंग यू, पीपल आर कीपिंग फेथ इन यू, दे नो दैट यू आर अ पर्सन विद देम। अगर वो एसोसिएट हो जाते हैं तो फायदा होगा। अब आप जो है ना अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं, यू हैव दैट पावर। आने वाला वीक ये कहता है यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। अब डिपेंड करता है आप इसका फायदा कैसे उठाते हैं। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है आप अथॉरिटी में आ रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर कि मैं अपने मन के मुताबिक नहीं चलूंगा, मेरा मन मेरे मुताबिक चलेगा। यानी कि कंट्रोल कर रहे हैं आप चीजों को, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। अब इमोशनल नहीं है आप। होता क्या है, जब किसी जगह आप पार्टी है तो हमने खा लिया, आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो हमने बाहर से कुछ खा लिया। ओके, कई बार मोस्टली हमारा जो इमोशन है हमारे फूड से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। कभी कभी कई लोग जो बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे वो ज्यादा खाना खाएं क्योंकि उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए अपने ध्यान को भटकाने के लिए। ओके, आप क्या कह रहे हैं, नो, मेरा मन मेरे हिसाब से चलेगा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी एडवाइस भी मिल रही है और आप भी आगे एडवाइस दे रहे हैं लोगों को। एक आप अपनी हेल्थ को लेकर एक बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन अपने आप से भी कर रहे हैं और जो भी आप जिनसे भी आप अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, आपका डॉक्टर है, आपका मेंटोर है, आपका फ्रेंड है, कुछ भी आप उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, यू आर हैविंग द पावर। अपनी अपनी हेल्थ को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बात करते हैं रिश्तों की, आप ना बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप एक लालच में आ रहे हैं कि हर चीज मेरे हिसाब से चले, रिश्ते मेरे हिसाब से चलने चाहिए। आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे, थोड़ा सा सेल्फिश होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि जो मैंने कह दिया रिश्ते में बस वही सबको मानना चाहिए, दूसरों की इच्छाओं का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, कंट्रोलिंग में आ रहे हैं, ओवर पॉजिटिवनेस में आ रहे हैं। आपको लगता है ये आपका राइट हो चुका है। अगर आप किसी को क्या अपनी लाइफ में करना चाहिए, दैट यू हैव अथॉरिटी टू टेल देम, नो, दिस इज नॉट अ गुड साइन। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी रिश्तों में रखनी बहुत जरूरी है और दूसरों के इमोशंस को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे आपके। चेक करते हैं स्टूडेंट्स का 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आई एम रियली सॉरी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट्स नजर आ रही है। जो भी आपने प्लान किया था वो एक बार में सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा अनहैप्पीनेस स्टूडेंट्स में मुझे दिखाई दे रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, एडमिशंस हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जॉब लेनी है, घर वाले कुछ और कह रहे हैं, आपका मन कुछ और कर रहा है, या आपका मन कुछ और था वो ऑफर नहीं हो रहा है, या आपका कुछ रिजल्ट आना है, एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो आपको वो चीज नहीं दिख रही है जो आप चाहते थे, तो थोड़ा सा आपका मन उदास है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। अफर्मेशन कार्ड कहता है यूज पॉजिटिव अफर्मेशन टू रीइंफोर्स योर गोल्स। आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच रखनी है और दोबारा से अपने गोल्स को एक तरह से आपने सेट करना है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिएगा। सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। धनु राशि, माय गॉड, कार्ड देखो, 3 कार्ड तो आपके क्वीन के निकल कर आए। ओके, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, रानी है आप इस बार इस पूरे वीक में। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अब आप देखिए, अगर मैं देखती हूँ आपके करियर, जॉब और फिनेंसेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास एक एबंडेंस आ रही है। आप बहुत सॉफ्टली धीरे धीरे अपने अपने करियर में अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
यू आर कैपेबल टू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। आप एक अपनी फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पा रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, कहीं ना कहीं आपकी जॉब एरिया में यू आर गेटिंग गुड पावर, एक कहते कंट्रोल आपको मिल रहा है, इंजॉय कर रहे हैं आप, मेटेरियलिस्टिक चीजों को इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने अपने ऊपर खर्चा मुझे करते हो क्योंकि आपके पास अच्छा पैसा आ रहा है, तो उस पैसे से आपकी कोई इच्छा है जो काफी टाइम से पैसों की वजह से रुकी हुई थी, आप उसको पूरा कर सकते हैं। प्लस आपका कहीं ना कहीं हो सकता है आप कोई लैंड ले, कोई घर लेना चाहता है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, मेटेरियलिस्टिक अगर आपकी कुछ इच्छाएं थी, ठीक है, वो आपकी पूरी हो सकती है। पैसा मिल रहा है तो आप उन इच्छाओं को भी पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप काफी जेनरस हैं। होता है ना, अचानक मेरी कोई इच्छा पूरी हो गई, पैसा आ गया तो मैं एकदम अति में चला जाऊं, एक्सेस में चला, नो, नॉट एट ऑल। आप अपनों के साथ, मान लीजिए आप बिजनेस चला रहे हैं और आपको पैसों का फायदा हुआ है, तो आप उस चीज को, आप उस प्रॉफिट को अपने लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कुलीग्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं। ये नहीं कि जो भी हो गया सिर्फ मैं समेटूं और चलता बढ़, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि इसी टीम की वजह से, इस इंसान की वजह से, किसकी वजह से मुझे ये फायदा हुआ है। वहां पर आप काफी ज्यादा पोलाइट और नर्चर आप एक मुझे नजर आ रहा है। साथ के साथ अब पैसों को लेकर आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। आपको पैसों को लेकर अब किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी बना ली है। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर आपका कार्ड निकल कर आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपनी हेल्थ। कई बार हम कहते हैं ना, पता नहीं खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मेरे पास तो काम बहुत सारा है, मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का टाइम नहीं मिल रहा। अब की बार ऐसा नहीं है, आप क्या करें, रिस्पॉन्सिबल नहीं, अपनी हेल्थ के लिए मैं जिम्मेदार। अगर मैं टाइम पर नहीं सो रहा हूँ या सो रही हूँ तो मैं जिम्मेदार। अगर मेरी रिकवरी ढंग से नहीं हो रही है हेल्थ की तो मैं जिम्मेदार। कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये कार्ड ये कहता है, नाउ यू आर बिकमिंग हाईली इंटेलिजेंट टू नो व्हाट आर द रीजन वेयर यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मुझ में ये कमी है, मुझ में ये, तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस, आप काफी एनालिटिकल पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और आप टाइम दे रहे हैं अपनी हेल्थ, सोच रहे हैं उसके बारे में। अक्सर लोग, मतलब हो सकता है आप कोई मेडिटेशन सेंटर में आप जाएं, वहां पर थोड़ा सा आप प्लान कर रहे हैं कि मैं कुछ थोड़ा वक्त गुजारूं, अपने रूटीन को चेंज करूं, समथिंग यू आर प्लानिंग फॉर योर हेल्थ विच इज वेरी मच फेवरेबल फॉर यू। बात करते हैं रिश्तों की, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने कहा ना सेजिटेरियस, सारे कार्ड्स आपके लिए क्वीन के आए हैं। कंपैशन, क्योंकि आप दिल, सेजिटेरियस वैसे भी दिल से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, टारगेट उनका होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, इसके अलावा उसी से उनके दुश्मन बन जाते हैं। अब क्वीन ऑफ कप में क्या, रिश्तों की तरफ आप पहल कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है क्या सही है और क्या गलत है। काफी एम्पैथेटिक बन रहे हैं आप रिश्तों को लेकर, सेंसिटिविटी मुझे नजर आ रही है। आप आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें एक मदरली केयर दे रहे हैं आप। इसका मतलब ये नहीं कि आप मदर बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, कि अपने परिवार का ध्यान रखती है, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है, वही आप, कोई भी जेंडर है आपका, मेल फीमेल वॉट एवर इट इज, यू आर जस्ट टेकिंग केयर। आप क्या कर रहे हैं कि आप सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी परिवार में अनबन हो जाती है, आपके साथ किसी रिश्ते में अनबन चल रही थी तो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं उस रिश्ते को ठीक करने के लिए, और आप नियर फ्यूचर, दूर के बारे में सोच रहे हैं कि अगर रिश्तों में दूरियां रही तो फिर तो वो बढ़ती चली जाएगी, वहां पर आप समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक्चुअली आपका ना दिमाग बट रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, एक्शन लेना है, प्लान करना है, ये एक्शन लूंगा तो ये ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एक इनडिसीजन की सिचुएशन आपके पास आ रही है, एक स्टैग्नेशन भी आ चुका है, जैसे बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, एग्जाम आने वाले हैं, भाई जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाए, समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए, और हो सकता है आपको कुछ चॉइसेस भी करनी पड़ जाए। दो चीजों में से टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता ही यही है, हो सकता है आपको चॉइसेस है, डिफिकल्ट डिसीजन आपका हो रहा है,
आपको अपने अंदर से एक डर भी आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस की मुझे कमी नजर आ रही है, तो थोड़ा सा चीजें बट रही हैं। किसी की बात मैं आपसे कहूंगी कि आप किसी मेंटोर से जरूर सलाह ले लें। अगर आपको लगता है कि आपको, स्टूडेंट्स की स्पेशली बात करें, बहुत सारे करियर काउंसलर है, लाइफ कोच है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई है ऐसा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। देखिए, आप देखते हैं कि आपके लिए सेजिटेरियस के लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। हेल्थ, भाई अपनी हेल्थ के ऊपर मैंने कहा है ना, हेल्थ आपके लिए प्रायोरिटाइज योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जबकि आप सोच रहे हैं उसके बारे में, कार्ड भी यही कह रहा है कि प्लीज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। मकर राशि, ओके, मकर राशि, थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है आपकी, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस आने वाले वीक में आप सेल्फिश हो रहे हैं हर मामले में, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो आपका जॉब है, आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि चीजें मेरे हिसाब से चले। प्लीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए कार्ड ना, मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, ठीक है, मून का कार्ड भी है आपके लिए, और डेविल का कार्ड भी है आपके लिए। यानी कि कुछ समय आपका अभी इतना अच्छा नहीं है, और आप इस सिचुएशन में, जो समझदार इंसान होगा वो क्या करेगा, अभी वो चीजों को होल्ड पे करेगा, एकदम डिसीजन नहीं लेगा। तो जानते हैं कि टाइम ठीक नहीं, आपकी कोई विश है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, कहीं कोई झगड़ा है, कहीं ऑफिस में कुछ डिफरेंसेस है, वहां पर आप कंट्रोल कर रहे हो और चैलेंज का सामना कर रहे हो। एक होता है आप टूट नहीं रहे हो, नो, टूटना नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। सिचुएशन थोड़ी सी आपके हक में नहीं है, लेकिन हम किसी भी सिचुएशन में जब हम जीत नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, हारना आपको है नहीं, आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा बना, आप दोबारा से एनालाइज कर, आपके जो भी प्लान्स थे, कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई है कि जहां पर डिफिकल्ट सिचुएशन, उसमें आप अपनी पर्सनल विशेस को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। क्योंकि डेविल का कार्ड भी देखो ये कहता है कि शॉर्टकट्स ना अपना लो आप। जो इंसान मेटेरियलिस्टिक हो जाएगा, एक्सेस में चला जाएगा, शॉर्टकट्स अपनाएगा, उसको नुकसान। जो इंसान इस समय अपनी चीजों को थोड़ा होल्ड कर लेगा, नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक डिसीजन, या आपने कुछ चाहा था, इतना मुझे मिलना चाहिए, उसमें थोड़ा आपको 75% मिल रहा है, 50% मिल रहा है, आप कह रहे हो कोई बात, अभी जितना मिल रहा है ठीक है, आगे की हम आगे देखें। इस तरह से हेल्थ में भी मैंने आपको बताया, कंफ्यूजन चल रहा है आपका, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर है, एक एंजाइटी मुझे नजर आ रही है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इंस्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है अपनी हेल्थ को लेकर। मैंने पहले ही बता दिया कैप्रिकॉर्न, थोड़ा टाइम आपके लिए सेंसिटिव है। बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की, रिश्तों में भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है, ओके, कोई आपको छल रहा है, स्टैब्ड इन द बैक आपको लगेगा, आपको आपके एनिमीज नजर आ जाएंगे, जो अभी तक पीछे छुपे हुए थे अब वो आपके सामने आपको दिख जाएंगे। कोलैप्स, आप थोड़ा सा, आपका जो दिल है, वो दिमाग है, थोड़ा कोलैप्स करेगा। एक कहना चाहिए ना, आप एक रिश्ते को, एक पेनफुल एंडिंग भी हो जाएगी रिश्तों की, क्योंकि आपके पास सच्चाई आ जाएगी। तो थोड़ा सा रिश्तों में आपको संभलने की जरूरत है। स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस बार तो कार्ड्स डेविल का है, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, एक्सेस मत कीजिएगा किसी भी चीज की, और मुझे मेरे हिसाब से ही चलना है ऐसा नहीं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। नियमों का पालन बहुत जरूरी है मकर राशि के लोगों के लिए, वरना क्या होगा, गड़बड़ हो सकती है। ओके, चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, क्योंकि उसी के हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। देखो, मून का कार्ड है, आपका स्ट्रेंथ का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड, तो आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, पहले वो क्लैरिटी ले।
लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते सोचते कहीं ऐसा ना हो जाए अभी शॉर्ट टर्म में गड़बड़ आप कर दीजिए, ठीक है, या शॉर्ट टर्म के गेन के बारे में सोचते सोचते आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ गलती ना करते। तो गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू ट्रूली वांट, आपको असलियत में चाहिए क्या जिंदगी में, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। ओके, ग्रेट। देखिए, बात करती हूँ मैं आपके फिनेंसेस की और कहीं ना कहीं आपके जॉब की, वर्क एरिया, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके लिए भी फायदा ही फायदा है। आप इस समय एक प्रॉस्पेरिटी में आ रहे हैं, सिक्योरिटी आपको अपने पैसों को लेकर हो रही है, कोई रिकवरी आपको मिल रही है, कोई किसी ने कोई वीजा, पीआर वगैरह के लिए अप्लाई किया है, उनको सक्सेस मिल, कहीं दूर से आपको एक अच्छी न्यूज मिल रही है, कोई भी न्यूज हो सकती है, आपको कोई आपकी प्रॉपर्टी थी, कोई आपका केस था या कुछ ऐसी चीज थी जो कहीं कुछ अटका हुआ था, वो ऑब्स्टेकल अब दूर होते हुए नजर आ रहा है। आपको फिनेंसेस में, अपनी जॉब में एक स्टेबिलिटी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, फायदा हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आपका स्टेटस जो है वो बढ़ रहा। अब आप एक नीडी, जहां पर अभी तक आपकी सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही थी, अब आप जरूरतों से एक लेवल अप जा रहे हैं। भाई अभी तक आप एक फोन इस्तेमाल कर, थोड़ा थोड़ा स्टेटस वाला फोन खरीद रहे हैं, हाँ, गाड़ी आप चेंज कर सकते हैं, वार्डरोब अपना चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपको मालूम है कि मुझे अब मेरे पास पैसा है, मैं कुछ अपने ऊपर भी खर्च कर सकता हूँ या खर्च सकता हूँ, दैट्स नॉट बैड। अभी कभी कभी अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना जरूरी होता है, बट एक्सेस नहीं होना चाहिए कि अगर आपको सारा पैसा मिला है आप उसको सारे को सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों में ही उड़ा दें। आप उसको थोड़ा सा जरूरतों को पूरा करते हुए, मैं आपसे कहूंगी, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि पैसे को इन्वेस्ट भी कीजिएगा। फॉरेन कंट्री के लिए अगर आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, एक रिकवरी, आपको एक जो चीजें अटकी हुई थी वो ठीक होती हुई नजर आ रही है, आपकी एप्लीकेशन आगे एक प्रोग्रेस की तरफ जा रही है। हेल्थ में आप एक्शन ले रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप एक कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि एक एक्शन लेते अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, रिजल्ट अभी आपको नहीं मिला है बट आप एक्शन ले रहे हैं, मतलब कि आपने एक डिटर्मिनेशन में आ ही रहे हैं कि मुझे ये करना ही करना है। आप अपनी जो डिजायर्स है उनको, कई लोग तो सिर्फ सोच लेते हैं कि मैं ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगी, नो, यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर योर हेल्थ विच इज रियली वेरी गुड। हाई होप्स आप रख रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है आप अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत दे रहे हैं। अगर बात करती हूँ रिश्तों की, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कुछ नए प्लान बन रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, कुछ नई बातचीत इनिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने रिश्तों में। शादी की बात चल सकती है, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, और अगर कहीं पर कुछ बात अटकी हुई थी, आपका मिसकम्युनिकेशन अब दूर हो रहा है, कम्युनिकेशन के सहारे एक सच्चाई आपको पता चल रही है, रिजॉल्व जो प्रॉब्लम्स अभी तक थी उनको आप बातचीत के जरिए आप उनको रिजॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका विजन बहुत क्लियर है, अपने रिश्तों को लेकर फोकस कर पा रहे हैं, कौन सही था कौन गलत है, कहाँ गलत फहमियां थी उनको आप दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ था वो मुझे ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों में कहीं पर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पर मुझे एक विक्ट्री नजर आ रही है। कोई कहीं पर आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक बात नहीं बन रही थी, लेकिन अब आने वाले टाइम में वो बात बनती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपका कार्ड निकल कर आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पेशेंसली आप चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो आपकी पेशेंस है, अभी जो आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, आपको अचानक फायदा हो जाएगा। आने वाले टाइम में आपका पूरा ध्यान अपने वर्क के ऊपर है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू आर टोटली फोकस्ड, बहुत फोकस आपका अच्छा है, कमिटेड है, काफी स्टेबल है। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पूरा मन लग, जो भी आप काम कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें आपका मन पूरी तरह से लगा हुआ है, पूरे एफर्ट्स आप लगा रहे हैं। इट इज जिसे कहते हैं ना, काफी हार्ड वर्किंग नजर आ रहे हैं, एंड यू आर हीलिंग ऑल द वॉन्ड्स, मतलब अगर पास्ट में कुछ कुछ कमियां रह गई थी आप उनको भी ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा? सक्सेस। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है।
प्लेफुलनेस। कार्ड ये कहते हैं देखो जिंदगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, जिंदगी को जीने का मजा क्या है, हर चीज को एक मजे से जी। चैलेंजेस भी आ रहे हैं ना, तो रोने की बजाय क्या करो, चलो कोई बात नहीं, शायद भाई हम भगवान हमारी ताकत या हमको भी अपनी ताकत कब पता चलती है, जब हम चैलेंजेस को डील कर लेते हैं। तो ये कहते हैं ब्रिंग प्लेफुलनेस एंड फन इनटू योर लाइफ। हर वक्त टेंशन में ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है वैसा क्यों नहीं, एंजॉय करो जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, आज को आप एंजॉय कर लीजिएगा। स्पाइसेस मून साइन मीन राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है जस्टिस का कार्ड। आपके करियर, फाइनेंस, जॉब में जस्टिस आपको मिलेगा। कोई भी चीज जो आपकी मेहनत की वजह से आपको पास्ट में नहीं मिली, अब मिलने वाली है। कोई लीगल केस चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट अब रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप सही थे तो सक्सेस और फेवर, जो रिजल्ट आएगा आपके फेवर में आएगा। शर्त क्या है, आप सही थे। ओके, ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप में एक इंडिपेंडेंसी भी आ रही है। जस्टिस का कार्ड ये कहता है आप अपने काम के साथ जस्टिस भी कर रहे हैं, जितना आपको काम करना चाहिए था आप कर रहे हैं, जितना आपको मिलना चाहिए एज ए रिवॉर्ड वो भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये कार्ड ये कहता है आई गेट व्हाट आई डिजर्व। ऐसा नहीं है कि मैंने मांग लिया कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए तो मुझे मिल जाएगा, वीक मेरा है। नो, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। आपने कितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये टाइम ऐसा है कि जहां पर आपको ये नहीं है कि आप लालच कर रहे हैं, नो, आप कह रहे ठीक है मैंने इतना काम किया था, मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। एक सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी लीगल मैटर आपके पीआर से रिलेटेड है, आपके वीजा से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, आपके फिनेंस से रिलेटेड है, कोई लीगल केस आपका चल रहा है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आप सही रहे हैं। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की। हेल्थ में है एस ऑफ कप्स का कार्ड। आप कहीं ना कहीं कुछ नई चीजें शुरू कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और एक हैप्पीनेस आ रही, जो भी आप एफर्ट लगा रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। कुछ नए प्लान्स भी बना रहे हैं, ओके, नई चीजों को शामिल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जो है कोई कैंप जो है वो हेल्थ कैंप चलते रहते हैं, आजकल स्पिरिचुअलिटी के कैंप्स चलते रहते हैं, अपने आप को वक्त दे रहे हैं। ओके, अपनी हेल्थ के बारे में एक जिसे कहना चाहिए कि एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। अगर आप बेबी वगैरह प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। कंसेप्शन के लिए, फर्टिलिटी के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। रिश्तों की बात करें, लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड है अपने रिश्तों को लेकर आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं। आपका सोलमेट आपको हो सकता मिल जाए, सगाई हो जाए, कोई रिश्ता आपका पक्का हो जाए, किसी की तरफ आपकी अट्रैक्शन बढ़ जाए या कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। एक पैशन नजर आ रहा है आपके रिलेशंस को लेकर, वो किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, जो मैरिड है उन कपल्स का आपस में, जो अनमैरिड है नया प्यार शुरू हो सकता है। कुछ भी बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स का कहीं ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है, वो या तो अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सच्चाई को आप छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ आप किसी को बुली भी कर सकते हैं, ठीक है, या कोई आपको बुली कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप, ये कार्ड है थोड़ा सा एक डिफीट का कार्ड है। कोई आपको धोखा देगा, आपने किसी को धोखा दिया तो आपको भी धोखा मिलेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की जरूरत है। मीन राशि वालों के लिए चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया फॉरगिवनेस का। देखो मैंने कहा ना जस्टिस का कार्ड था, किसी ने आपके साथ पास्ट में क्या किया था उसको भूल जाइएगा, माफ कर दीजिएगा। देखिए हम ह्यूमन जो है हमें नहीं मालूम, हमसे जाने अनजाने में कितनी गलतियां हो जाती हैं, और कर्मास तो सबको यही भुगत रहे। आप अपना टाइम,
अपना दिमाग, अपनी एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हैं? फॉरगिव योरसेल्फ, आपसे भी कुछ गलती हुई तो आगे बढ़िए। एंड अदर, टू फ्री योर हार्ट, कि हमारे दिल में वही चीजें चलती रहती हैं, अच्छा उसने ये किया था, मैंने ये किया था, या उसके साथ ऐसा हुआ था, मैंने, सारे टाइम आपके अंदर जो है एक घबराहट की सिचुएशन रहती है, वो नहीं होनी चाहिए अब आपके पास। ओके, सो ये रीडिंग थी आप सभी लोगों के लिए, सारे ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए। मेरे पास बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि मैम आप ये जो आप एडवाइस देते हैं, ये एडवाइस मैं नहीं दे रही, यूनिवर्स दे रही, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। जो आपके कार्ड्स निकलते हैं, रेजोनेट होते हैं, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि कुछ हम लोग आपके लिए कर सके, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि सारी आपके पास जो मैसेज है हम अपनी तरफ से आपके लिए लेकर आते हैं, सही टाइम पर और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो एंजॉय योर वीक, सी यू नेक्स्ट वीक।